हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एंड मॉरिशस की जो रिलेशंस है वो काफी सालों से काफी अच्छे हैं। और पिछले कुछ कुछ टाइम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया का जो मॉरिशस के दौरे पे भी जा चुके हैं। तो अब इंडिया का एक एयर स्ट्रिप जो है वो अगलेगा आइलैंड जो मॉरिशस में आता है वहां पे बना गया है, तो उसका इनॉग्रेट भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हैं कि इंडिया मॉरिशस इनॉग्रेट्स एयर स्ट्रिप एंड जेटी इन अगलेगा आइलैंड्स। तो गाइस चलिए हम जरा एक बार मैप में देखते हैं कि ये आइलैंड किधर किधर है, कहाँ है, और ये एयर स्ट्रिप बनाने से इंडिया को क्या बेनिफिट है। बिकॉज रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन कुछ खराब हो चुके हैं। बिकॉज जो नए नए जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे मिज़ुमी जो है वो प्रो चाइना मतलब इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, तो इसलिए इंडिया और चाइना मालदीव्स के रिलेशन जो है काफी खराब हो चुके हैं। और जैसा कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रेजेंस इन इंडियन ओशन में, तो वो भी इंडिया को एक कंसर्न में डाल सकता है। बिकॉज चाइना जो है इंडिया में अपने जो ओशंस में, अब मालदीव हो गया, श्रीलंका में उसके प्रेजेंस काफी हैं। और ऐसे काफी कंट्रीज में उसके प्रेजेंस है, मतलब उसके एयर बेसिस भी हैं, तो मिलिट्री बेस है। तो उस वजह से इंडिया थोड़ा कंसर्न था और इंडिया को भी इस तरीके का अपना स्ट्रेटेजी लेना जरूरी था। लेकिन जो अगाले आइलैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। बिकॉज हम मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है गाइस। ओके, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद है तो गाइस इसे लाइक करना मत भूलना। गाइस ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये 1 मार्च का न्यूज़ है गाइस। ओके, और ये टाइम्स द इंडिया द इकोनॉमिक टाइम्स पे है न्यूज़ ये। बिकॉज ये सारे न्यूज़ पेपर काफी अच्छे होते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गए और मिंट हो गया, ये सारे न्यूज़ पेपर जो है काफी अच्छे हैं, कंटेंट काफी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम आज इकोनॉमिक टाइम्स का जो कंटेंट है न्यूज़ का, इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कंटेंट में क्या लिखा है और थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश भी करेंगे इसे गाइस। ओके, तो चलिए पहले मैप पे चलते हैं हम लोग। हम ये आइलैंड सर्च करना है मैप पे कहाँ पे है। ओके गाइस, देखिए ये इंडिया का मैप हो गया, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब इंडिया कैसा है, चाइना उसके ऊपर है। बिकॉज अब जानते हैं कि चाइना और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी लैंड रिलेशन जो काफी अच्छे नहीं है। और चाइना जो है अपनी प्रेजेंस है ना बाकी देशों में बना रहा है, जैसे यहाँ पे हो गया, मलेशिया, मतलब काफी कंट्रीज में चाइना के प्रेजेंस है। और अभी रिसेंटली जो मालदीव, देखिए मालदीव यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। अगल आइलैंड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मॉरिशस कुछ नहीं। हम देखते हैं कि मालदीव कहाँ है। यहाँ पे देखिए ये रहा मालदीव, इंडिया इंडिया के नीचे साइड में मालदीव दिख रहा है आपको, यहाँ पे मालदीव। ओके, अब यहाँ देखिए ये है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। अब कैसा है कि ये इंडियन ओशन है ना गाइस, तो पहले क्या था, ये रेड सी को लेके हमें पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, हुतीस यमन के हुतीस में, और इजराइल जैसा कि क्राइसिस देख रहे हैं आप, ठीक है। बिकॉज ये शॉर्ट सी वे था ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से देखिए इजिप्ट का जो कनाल है, यहाँ इसके थ्रू देखिए कितना बारीक है, दिख रहा है कितना बारीक कनाल, हमें दिख रहा है कि इतना बारीक है नहीं, ये काफी अच्छा है, बड़ा है, चौड़ा है, मतलब काफी अच्छा। ये शॉर्ट रास्ता है जहाँ से इजिप्ट को काफी बेनिफिट होता है। तो ये यहाँ पे रेड सी में क्रैश होने की वजह से गाइस, तो यहाँ के जितने भी शिप्स हैं ना, जो वो यहाँ से होते साउथ अफ्रीका से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब होते हुए जाएंगे गाइस, तो ये जो मालदीव्स का जो ओशन, ये जो जगह था, ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट था। लेकिन अब कैसा है कि कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। और रिसेंटली आपने देखा था कि जो नरेंद्र मोदी जी है उन्हें लक्षद्वीप के लेके काफी ज्यादा वो एडवर्टाइजिंग चला था उनको लेके, मतलब वहाँ की ब्यूटीज को लेके। तो ये भी यहाँ पे भी इंडिया का एक एक रनवे है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं इंडिया का एक रनवे है, देखिए ये ऐसी कोई जगह पे इंडिया का एक रनवे है। ओके, तो अब ये तो हो गया इंडिया के लिए ये वाला साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया का एयरबेस है तो ये रेड सी से जो भी शिप आएंगे इंडिया को बेनिफिट है, ये यहाँ पे एक बार होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं इंडिया का अगर एयर बेस होगा, सी बेस होगा, जो भी है बेस यहाँ पे होगा जो, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है और ट्रेड के लिए भी बहुत बेनिफिट है, देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है ना जगह दिख नहीं रही, ठीक है। अब हम इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कितना छोटा आइलैंड है, हमें ढूंढना पड़ रहा है इस आइलैंड को। देखिए दिख रहा है, देख रहा है कितना छोटा है, देखा, ये रहा, कितना छोटा है। हाँ? इतने छोटे सी जगह में सोचिए रनवे, हमें मैप में दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे इंडिया का एयर स्ट्रिप है गाइस, ओके, जो बन चुका है। बिकॉज मॉरिशस के रिलेशन काफी अच्छे, ऐसा मैंने बोला, और मॉरिशस में काफी इंडियन पॉपुलेशन है। अगर वहां पे चाइना इंटरफेयर करता आके, मतलब उनमें रिलेशन, तो
काफी लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, बिकॉज चाइना की क्या पॉलिसी क्या है कि पहला पैसा दो लोन दो उन्हें, फिर डेब्ट के ट्रैप में फंसा दो, उसके बाद जो जो चाहिए उनसे अपने काम निकलवाओ। तो पब्लिक को पसंद नहीं आती वहां के लोगों को, कंट्रीज के। रिसेंटली पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था, हम जहाँ हमें पता है। अब जो है चाइना जो है अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबानों का जो अभी हुकूमत चल रही है, वहां पे अभी सुनने में आया था काफी सारे ऑयल बेस में, ऑयल के जमीन में ऑयल मिले तो चाइना की कंपनी वहां पे ऑयल खुदाई करेगी, ठीक है। और यहाँ पे मालदीव में अब आ रहे हैं, और श्रीलंका में ऑलरेडी चाइना के काफी सारे प्रेजेंस है। तो अब इसमें भी एक न्यूज आएगा श्रीलंका को लेकर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरी वीडियो में। पहला हम इस पे देखें, मालदीव के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एयर स्ट्रिप बन चुका है इंडिया का, तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट है, बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे एयर स्ट्रिप बन रहा है ये बाजू में, तो यहाँ से जो भी शिप आएगी तो यहाँ पे इन्हें एक हॉल्ट और एक सेफ पैसेज मिल सकता है इंडिया के थ्रू। कभी इनकेस कुछ ऐसा हुआ कुछ भी, तो एक सेफ पैसेज यहाँ भी मिल सकता है। ओके, तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा मैप में पूरा कंसर्न है क्या ये सब चीजें। तो और बिकॉज कैसा कि ये इंडिया का जो इंडिया ओशियन है, यहाँ पे जैसा कि अभी चाइना के प्रेजेंस बढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा हो ना, कभी कभी ऐसा फाइट का कुछ वॉर होता है, तो ये सारे जो एयर स्ट्रिप जो वगैरह है, ये सारी जगह पे प्रेजेंस, तो जो वो हर उसके कंट्री को बेनिफिट्स मिलता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अमेरिका जो है ये जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यमन में से जो रॉकेट फायर हो रहा है सऊदी के थ्रू होते हुए इजराइल में जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे कहीं इजराइल सऊदी में अमेरिका का एयरबेस हो चुका है, जो भी है मिलिट्री बेस, तो उसके थ्रू काफी बेनिफिट हो रहा है इजराइल को, ताकि यहाँ से कोई अटैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब चलते आर्टिकल पे क्या लिखा है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, एक्सपैंडिंग इज स्ट्रेटेजिक outreach in the Southeast Indian Ocean region, India on Thursday inaugurated at airstrip and jetty built with its assistant in Agalika Island in Mauritius. आज मॉरिशस, जैसा मैंने बोला, मॉरिशस इंडिया इंडिया दोनों के रिलेशन बहुत ही अच्छे गाइस, ऐसा कुछ बुरा नहीं है कि इन दोनों में तकलीफें चल रही काफी सालों से, बहुत पुराने रिलेशन, ठीक है। और ये जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया के थ्रू काफी एक पॉजिटिव दे रखते हैं, बिकॉज इंडिया जो है अपने पॉलिसी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जाता नहीं है, उसके साथ ही चलता है, और जो भी कंट्री उनके साथ आना चाहता है उनके साथ वो उसी तरह का बिहेवियर करता है। लेकिन जो चाइना की अगर बात करेंगे तो उनके पॉलिसीज थोड़ा अलग चलते हैं, तो कंट्री को आने टाइम में तकलीफ होता ही है। ओके, अगर हम बात देखिए, अब बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि यार इतना जब प्रॉब्लम है तो इंडिया और चाइना का ट्रेड क्यों होता है। देखिए कैसा है ना, ट्रेड अपनी अलग जगह हो जाती है और बाकी चीजें अलग जगह हो जाती है। ट्रेड इसलिए कि हर कंट्रीज के पास हर चीजें नहीं होती, अगर इंडिया में ही सारे मैन्युफैक्चर हो तो वो कॉस्टली भी हो जाएंगे, और उतने फैसिलिटीज अभी है नहीं, बनने काफी वक्त लगेगा। और चाइना क्या बल्क में बनाता है और सस्ते में बेचता है, तो इसलिए सस्ता पड़ता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि इंडिया इसलिए ट्रेड उनसे ज्यादा रखता है, ठीक है। एट ए वर्चुअल सेरेमनी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज मॉरिशियन काउंटरपार्ट प्रवीण Jagannath inaugurated several community development projects in the land at the Iceland that were implemented with the first in sorry with India's financial assistance। देखिए इंडिया काफी सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी वहाँ पे ओपन करेगा गाइस। तो जिस तरह रिलेशन बढ़ते रहेंगे हर कंट्री से, तो उस तरह कंट्री इन्वेस्ट करती रहती है उस कंट्री में, देखिए। India plan a military base in Agalika Island to monitor and counterbalance China's growing presence in the Indian Ocean region। देखिए जैसा मैंने कहा था, चाइना के प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उसको काउंटर, ये बाजू पूरा इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है, देखिए इंडियन ओशन, ठीक है। चाइना के प्रेजेंस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए इंडिया उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, मॉनिटर करेगा, ठीक है। The jetty will facilitate operations of India's fleet of Boeing P-81 maritime surveillance planes, which can conduct anti-submarines and anti-surface warfare and intelligence surveillance and recognizing missions according to people with knowledge of the matter। देखिए यहाँ पे होने से ना इंडिया के पास बहुत सी चीजें इंडिया नजर रख सकता है। इंडिया के ऊपर कोई भी सबमरीन वगैरह आती है, काफी चीजें जिसपे ये इस कोई भी कंट्री इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट, फालतू में तो इन्वेस्ट कहीं नहीं करेगा, बहुत जरूरी था, अगर इन्वेस्ट करी तो कुछ ना कुछ प्लान होते हैं। और इंडिया अपने मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग करा, मतलब इंडिया के काफी ज्यादा प्लान है इसको लेके। अगर मॉरिशस में इंडिया काफी सारे जैसे कि इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आने वाले टाइम में इंडियंस को यहाँ पे काफी हेल्पफुल हो जाएगा, जो लोग जॉब के लिए जाते हैं जो भी है, काफी सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। The base will bolster India's role as the net security provider in the Indian Ocean region। Security provider, Mauritius is the India's long-standing strategic partner in the region। देखा, इंडिया का बहुत long-standing partner है। India and Mauritius are natural partners in the
maritime domain to deal with the traditional and non-traditional challenges in the Indian Ocean region, Modi said at the virtual ceremony. The PM Modi also announced that the Mauritius will be the first country to join India जन औषधि स्कीम कोई एक स्कीम है इंडिया का उस जन औषधि स्कीम वो ज्वाइन कर रहा है मॉरिशस ठीक है एन इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस देखिए अब इंडिया वहाँ पे अपने क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में बेचेगा वहाँ पे देखिए किस तरह एक कंट्री से रिलेशन बढ़ाने से कितने बेनिफिट्स एक दूसरे को होते हैं Modi described Mauritius as an important partner under Indian Neighbourhood First policy and said the two countries achieved new height in mutual cooperation in the past few years. We are working actively towards ensuring security, prosperity, and stability in the Indian Ocean region, he said. The PM also said the development partnership between has been a significant pillar of the political relationship between two sides. Guys, जैसा कि इसमें भी हर देखिए ये इंडिया का जो नेबरहुड रिलेशन है ये काफी देखिए इंडिया जो है किसी भी कंट्री को ऐसा नहीं कि पहला लोन दो फिर उसे डेब्ट के ट्रैप में फंसा दो और फिर उससे अपने जो चीजें चाहिए वो लेते रहो जिससे बीच में एक बार मैंने सुना था गाइस यहाँ पे अब ये जो है पाकिस्तान में बहुत सारे डेब्ट के ट्रैप में फंसा हुआ है तो एक इधर का एक पोर्ट था पाकिस्तान का वो अब चाइना के रिप्लाई एक टाइम था कि चाइना को कोई भी चीज सप्लाई करना लाना होता था यहाँ पे तो वो कैसा था चाइना को कोई चीज लाने के लिए ऐसा चाइना घूम के आता था यहाँ के थ्रू फिर इंडिया में सप्लाई करता था ये भी एक वे था और ये भी एक वे था लेकिन ये शॉर्ट वे था लैंड के थ्रू सस्ता पड़ता है ठीक है तो चाइना क्या है पाकिस्तान को पोर्ट का वो टैक्स भरता था लेकिन ऐसा इतने लोन्स हो गए तो अब पाकिस्तान चाइना को वही अपने ही पोर्ट का टैक्स भर रहा है ये मेरे नॉलेज में ऐसा बात आता है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अगर ये गलत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ ये पॉइंट गलत है ठीक है तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है उसके बाद देखिए बांग्लादेश में भी चाइना के प्रेजेंस कुछ है उतने नहीं लेकिन हाँ है और इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन बन रहा है तो मतलब जो कि है इंडिया इधर पे काफी अच्छा अपना प्रेजेंस बढ़ा सकता है बिकॉज एक टाइम था गाइस जो इंडिया का जो पार्ट था ये सारे इंडिया के ही पार्ट थे ओके इंडिया का बॉर्डर यहाँ निकलता था थाईलैंड के पास एक टाइम था ऐसा और अब इंडिया का बॉर्डर तो म्यांमार में निकल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं फिर भी वो एक टाइम था ये एक टाइम है तो अभी कैसा कि इंडिया भी अपना प्रेजेंस सारे जगह पे बना रहा है जो कंट्री उनसे अच्छी है वहां पे अपने प्रेजेंस बना रहा है ताकि आने वाले टाइम में इंडिया को भी फायदा हो बिकॉज इंडिया काफी तेजी से ग्रो हो रहा है अगर कोई कंट्री तेजी से ग्रो हो रही तो डेफिनेटली उसको ना बाकी कंट्री से थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी होता है क्या पता कोई कंट्री कोई चिड़िया कुछ ऐसा वॉर कुछ भी मतलब ऐसा इजीली नहीं वॉर डिक्लेयर करना लेकिन फिर भी क्योंकि इसका नुकसान प्रेजेंस बना के रखे कभी ना कभी तो काम आएगा तो वही सोच के इंडिया हर जगह अपने प्रेजेंस बना रहा है मैक्सिमम कंट्री से अपने रिलेशन काफी अच्छे कर रहा है गाइस तो ये था इस न्यूज का एनालिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी चीजें एयर स्ट्रिप के बारे में जैसा कि एयर स्ट्रिप आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ ये कितना छोटा है जगह ये जहाँ पे एयर स्ट्रिप बना हुआ है देखिए आप सोच सकते हैं कितनी छोटी सी जगह में एयर स्ट्रिप है देखिए देख सकते हैं कितनी छोटी सी खाली गाइस एयर स्ट्रिप भी नहीं है यहाँ पे एक बेस भी है जो वाटर में है जहाँ पे मतलब फ्लोटिंग बेस है ये अब कोई भी शिप वगैरह आएगी तो वहां पे और आराम से अपने डॉक के थ्रू अपना सामान निकाल सकते हैं जो भी है मतलब ऐसा है खाली एयरवे के थ्रू नहीं ये भी एक वे हो है यहाँ पे तो काफी चीजें इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया डेवलप किया इतनी छोटी सी आइलैंड गाइस देख सकते हैं मतलब जूम आउट करेंगे तो मैप में दिखेगा ही नहीं इतना है ना ही मॉलदीव दिख रहा ना ही ये तो गाइस आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आएगा गाइस ओके चलिए गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए वाजिद अली खान साइनिंग ऑफ